बच्चों से ली सेल्फी एवं उज्जवल भविष्य की दी शुभकामनाएं। कलेक्टर कार्तिकाय गोयल ने कलेक्ट्रेट कक्ष में माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम पश्चात मेरिट लिस्ट में शामिल जिले के कुमारी करुणा केवर्त बबीता पटेल एवं कृष भारद्वाज को आज अपने कक्ष में पुष्प गुच्छ स्टेशनरी प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर एसपी दिव्यांग पटेल, सीईओ जिला पंचायत जितेंद्र यादव भी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हमेशा बेहतर मुकाम पाते हैं। उन्होंने सभी को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अच्छे से पढ़ाई करें। उन्होंने 10वीं बोर्ड की मेरिट कुमारी बबीता पटेल एवं करुणा केवर्त को कहा कि और बेहतर पढ़ाई करें और 12वीं बोर्ड में मेरिट में आकर जिले का नाम प्रदेश स्तर पर रोशन करें। कलेक्टर श्री गोयल ने कृष भारद्वाज को कॉलेज स्तर पर इसी प्रकार उत्कृष्ट पढ़ाई जारी रखने को कहा। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि पढ़ाई से अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर प्रशासन आपकी हर संभव मदद करेगा। इस दौरान उन्होंने उन स्कूल के शिक्षकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बच्चों की मेहनत के साथ आपकी मेहनत के कारण आज बच्चे स्कूल और जिले का नाम रोशन किए। इस दौरान कलेक्टर श्री गोयल बच्चों के अभिभावक से मिले और कहा कि बच्चे पढ़ाई में बेहतर है, खूब पढ़ाएं। कलेक्टर गोयल ने बच्चों और अभिभावक संग ली सेल्फी। कलेक्टर श्री गोयल ने कहा कि आपके लिए यह पल जितना महत्वपूर्ण है उतनी ही मुझे खुशी का एहसास कराता है। आपके साथ बिताए पल पुरानी यादें ताजा करती हैं। इस दौरान उन्होंने अपना मोबाइल निकालकर बच्चे और उनके अभिभावक के साथ सेल्फी भी ली। आज हमारे जिले और उन परिवारों के लिए गर्व का विषय है। हमारे जिले से 3 टॉपर बच्चे जो निकले हैं, बबीता पटेल, करुणा केवर्त और कृष भारद्वाज। अब ये तीनों बच्चों ने, इनमें से पहले 2 बच्चियां 10वीं में और तीसरा जो बालक है वो 12वीं में। इन लोगों ने हाईएस्ट परसेंटेजेस टॉप 10 में लाए हैं स्टेट में। इनसे इनके माता पिता और इनके जो टीचर्स हैं, उनके जो गुरुजी लोग हैं, उनसे हम लोगों ने आज एसपी साहब, सीओ साहब और मैं, हम लोग निजी रूप से इनसे मिलना चाहते थे। उनसे मिलकर उनको हमने धन्यवाद दिया है, बधाई भी दी है। वो तो केवल एक सांकेतिक चीज होती है। मेन पॉइंट ये रहता है कि इनसे हमें ये सीख लेनी चाहिए कि मेहनत, मतलब शिक्षा जो है उसकी अहमियत हर एक, हम लोग जितना भी कहें वो कम है। और ये बच्चों से दूसरे बच्चों को, दूसरी पीढ़ियों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम लोगों को सिंसियर और डिलीजेंट होकर, बड़े होनहार बच्चे हैं तीनों के तीनों, सिंसियर रहने से हमारा रास्ता आगे क्लियर होता ही जाता है। इन तीनों से मिलके हम तीनों ने उनके करियर के बारे में कुछ पूछा है। एक दो उनके कुछ ख्वाब हैं, उनके कुछ सपने हैं। उस सपनों को साकार करने के लिए किस तरह से उनको प्रोफेशनल हम हेल्प कर सकते हैं, और कुछ फाइनेंशियल, ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आती रहती हैं। बेसिकली हमारा उद्देश्य यही है कि उनको हम कॉन्फिडेंट कर सकें कि भैया तुम लोग टेंशन मत करना, अपने चुने हुए रास्ते पे आगे चलते रहना। मोर इम्पोर्टेंटली जिले के जो बाकी सभी बच्चे हैं, आप सभी को भी मेरा बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम्स दिए। बोर्ड एग्जाम्स पहला पड़ाव होता है हम लोगों के प्रोफेशनल करियर्स में। ये देखने के लिए होता है कि हम कहाँ पर हैं। हो सकता है हम पानी में हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आगे सफर काफी लंबा है। जिंदगी का सफर बड़ा मस्त होता है, मजेदार होता है। पॉइंट ये रहता है कि हम जब चाहें उसको अपने रुख के हिसाब से बदल सकते हैं। हमें 10th के बोर्ड के रिजल्ट्स हों या 12th के रिजल्ट्स हों, उनके आधार पे एक असेसमेंट लेने का होता है और खुद में अंदर झांकना होता है कि भाई आगे हमें क्या करना है। आपके रिजल्ट्स चाहे जैसे भी हों, चिंता मत करो, दुनिया बड़ी सुंदर और जिंदगी का सफर बड़ा सुहाना होता है। तुम्हें टेंशन लग रही है, हेल्पलाइंस को फोन करो, किसी भी बड़े से, अपने किसी रिश्तेदार से एक बार बात करो कि मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है, मुझे को लग रहा है कि आगे मेरा फ्यूचर नहीं है। और वो लोग आपको बताएंगे कि दुनिया कितनी बड़ी और लंबी रहती है और आप बड़े कीमती चीज हो। आपका इस दुनिया में और इस देश को आगे बढ़ाने में आपको बहुत कॉन्ट्रीब्यूशंस करना है। तो निश्चिंत रहो। सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप अपने रिजल्ट की चिंता ना करें और रिजल्ट आगे, अगर 10th में हो तो 12th के लिए मेहनत करो, 12th में हो तो आगे के लिए करो। जिंदगी के कोई दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। माई बेस्ट विशेस टू ऑल द टॉपर्स, मोर इम्पोर्टेंटली टू द टीचिंग कम्युनिटी। हमारे जिले का मोटा इस बार का जो बोर्ड रिजल्ट है वो 10th में हमारा पास परसेंटेज 76.1% है एंड 12th में 80.3 है। ये आंकड़े होते हैं। मेरा मानना होता है कि शिक्षा ऐसी चीज है जिसमें हर बच्चे को उसका जो पूरा पोटेंशियल है, उसकी जो पूरी क्षमताएं हैं, उस क्षमताओं को
विकसित करने के लिए ही शिक्षा दी जाती है और हमारा जो शिक्षा का अमला है उसका ये दायित्व है और ये हमारे लिए चुनौती रहती है कि हम हर बच्चे को उसकी क्षमताओं के अनुरूप उभार सकें और उसे निखार सकें। इसमें माता पिता का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और मैं सारे टीचर्स को जो घर के बाहर हमारे माता पिता होते हैं उन गुरुजियों से विनम्र अनुरोध पहली बात तो धन्यवाद देता हूं और उनसे आने वाले वर्ष के लिए विनम्र अनुरोध करता हूं कि अभी गर्मियों की छुट्टियां हो जाएं तो कृपया करके मन लगाकर हम जून से लेकर जो सितंबर का है यानी कि नवरात्रि की छुट्टियों से पहले ही हम ना केवल आधा सिलेबस खत्म करवा दें बल्कि हम रेगुलर जो यूनिट टेस्ट होते हैं वो हर क्लास के लिए यूनिट टेस्ट करा दें। इस शैक्षणिक सत्र में हमारा इस जिले में शिक्षा के क्षेत्र में यूनिट टेस्ट बेस्ड असेसमेंट पे बहुत ज्यादा जोर रहेगा और मुझे इसमें सारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग जिसमें आप भी हैं, नॉट ओनली टीचर्स, बच्चे हैं, पालक हैं, उन सबका सहयोग लगेगा एंड आई एम श्योर कि हमारे जिले के बच्चे देश में हर जगह जाकर अपनी शिक्षा के आधार पर अपना नाम देश का और ऊंचा ही करेंगे। सब बबीता पटेल लगातार मेरी तो आपको रोल मॉडल मान आपकी जिम्मेदारियां बड़ी ही लगता है जी। मतलब इट्स वेरी स्वीट ऑफ बबीता। वो बहुत ही एक व्यक्ति को बड़ा हम्बल फील करता हूँ कि अब जैसे अब एसपी साहब, सीओ साहब और मैं बात कर रहे थे, ये बहुत अच्छी चीज है कि कोई यंग बच्चे आगे चलने की राह को किसी न किसी को अपना रोल मॉडल मान के चलते हैं। मेन पॉइंट ये है कि उनको कल के दिन बबीता हो गई या करुणा हो गई या अपने क्रिश हो गए, मैं मानता हूँ कि वो खुद अपने गली मोहल्ले में दूसरों के लिए रोल मॉडल्स हैं और वो अपने चुने हुए राह पे चलते जाएंगे तो बात उनके नाम और शोहरत की नहीं है, वो अपने देश के कितने काम आएंगे, दैट इज इम्पोर्टेंट। और देश के काम हम अपनी शिक्षा से आते हैं, इसीलिए जो वो लोग अपने शिक्षा के पथ पे चल चुके हैं उन्होंने एक बहुत अच्छा पड़ाव हासिल किया है, बाकी सभी बच्चे भी कर सकते हैं। आई विश बबीता द वेरी बेस्ट, वो अपने जो सपने बनाई है वो सारे सपने साकार कर सके। सेम ऑल्सो बाकी दोनों बच्चों के साथ और जिले के सभी के साथ।